हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शकील अहमद, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, विजन केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ सोसाइटी की आंखों से रिलेटेड एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी जिसको काला मोतिया या ग्लोकोमा कहते हैं। अब मैं दोस्तों आऊँगा ये कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, काला मोतिया जन्मजात भी हो सकता है जिसे कंजेनाइटल ग्लोकोमा बोलते हैं, या ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है। एक्वायर्ड कंडीशन जो ग्लोकोमा की है ज़्यादातर 40 साल के बाद होती है। दोस्तों, एक्वायर्ड ग्लोकोमा को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ग्लोकोमा और सेकेंडरी ग्लोकोमा। प्राइमरी ग्लोकोमा वो केसेस हैं जिसमें जो स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं, जो आँख का एक्वस ह्यूमर बनने या उसके ड्रेनेज, इन दोनों स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, उसको प्राइमरी ग्लोकोमा बोलते हैं। या तो एक्वस ह्यूमर ज़्यादा बनने लगे या उसका ड्रेनेज कम हो जाए, तो इन दोनों ही कंडीशन में जो ग्लोकोमा प्रोड्यूस होगा उसको प्राइमरी ग्लोकोमा बोलते हैं। सेकेंडरी ग्लोकोमा के कई अलग कारण होते हैं, जैसे आँख में कभी सूजन आती है जिसे इन्फ्लेमेटरी ग्लोकोमा कहते हैं, कोई आँख के अंदर ट्यूमर आ जाए जिसमें ट्यूमर रिलेटेड ग्लोकोमा बोलते हैं, कोई हम ऐसी मेडिसिन का सेवन कर रहे हों जैसे स्टेरॉयड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा उसको बोलते हैं, या कोई आँख के अंदर नसें फैल जाएं जो कि ड्रेनेज को उसका ब्लॉक कर रहे हों, उसको न्यूवैस्कुलर ग्लोकोमा बोलते हैं। तो सेकेंडरी ग्लोकोमा के कोज ऐसे हैं जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्वस बनाने या उसको ड्रेनेज करने में काम आते हैं, वो अफेक्ट नहीं होते। इसके अलावा दूसरे स्ट्रक्चर अफेक्ट होते हैं और सेकेंडरी स्टेज में उसमें ग्लोकोमा प्रोड्यूस हो जाता है और आंख का प्रेशर बढ़ने लगता है। दोस्तों, प्राइमरी ग्लोकोमा को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा और दूसरा प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा है, इसमें ज़्यादातर केस में आँख का एक्वस ह्यूमर जो होता है वो ज़्यादा बनने लगता है। एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर या ड्रेनेज का जो एंगल है पेशेंट का वो नॉर्मल रहता है और ज़्यादा एक्वस प्रोडक्शन की वजह से आँख का प्रेशर बढ़ता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। जिन केसेस में एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर या एंटीरियर चैम्बर का कोण जहाँ से ये एक्वस ड्रेन होता है, अगर वो ब्लॉक होने लगे, वो बंद होने लगे, तो अगर नॉर्मल एक्वस प्रोडक्शन हो भी रहा है और वो सपोज ड्रेन पूरा नहीं होगा तो भी प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसको प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा बोलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट को ग्लोकोमा से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। पेशेंट का अचानक टेस्ट होता है और अचानक ही पता चलता है कि पेशेंट को ग्लोकोमा है। इसको डायग्नोज करने के लिए हम रूटीन चेकअप में पेशेंट का
को इसका आभास भी नहीं होता और नैरो होते 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 ये बिल्कुल सेंट्रल विजन, पिन पॉइंट विजन बचता है और चारों तरफ का विजन लॉस होता चला जाता है। एक स्टेज दोस्तों ऐसी आती है कि ये जो 5% 10% सेंट्रल विजन बचता है ये भी ब्लॉक हो जाता है और पेशेंट परमानेंट ब्लाइंड हो जाता है। तो इसका असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब बहुत सारे हायर इन्वेस्टिगेशंस ऐसे आ गए हैं जो बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट की ग्लोकोमा की कंडीशन को। फील्ड में या विजुअल फील्ड एनालिसिस में जो चेंज आते हैं वो बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं, तब तक ऑलमोस्ट 35-40% डैमेज पेशेंट के हो चुका होता है। इसलिए इंफॉर्मेटिव तो है, फंक्शनल एनालिसिस इससे होती है नस की, लेकिन बहुत सेंसिटिव टेस्ट नहीं है क्योंकि ये अर्ली स्टेज में नेगेटिव ही रहता है। तो इसके लिए हम एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट करते हैं जिसको OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कहते हैं। इसमें पेशेंट के पर्दे की रेटिनल नर्व फाइबर लेयर एनालिसिस करते हैं और नस का डिस्क इवेल्युएशन, जिसे ऑप्टिक नर्व हेड इवेल्युएशन कहते हैं। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट है ग्लूकोमा पेशेंट्स के लिए और बहुत अर्ली स्टेज पे ग्लूकोमा का डिटेक्शन इससे हो सकता है। ऑलमोस्ट अगर 5% भी पेशेंट को डैमेज है तो वो इससे डायग्नोज हो जाता है। इसीलिए इसे प्री पेरीमेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं, यानी कि पेरीमेट्री में चेंजेस आने से पहले हमारे OCT में रेटिनल नर्व फाइबर लेयर एनालिसिस हम करेंगे, ऑप्टिक नर्व हेड इवेल्युएशन करेंगे, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट है और अब ज़्यादातर पेशेंट में स्क्रीनिंग में जो भी सस्पेक्टेड केसेस हैं उनमें सब में ये कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम लक्षण की बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोमा में ज़्यादातर केसेस में कोई लक्षण नहीं होते हैं और बहुत एडवांस स्टेज तक भी पेशेंट को पता नहीं चल पाता है, लेकिन फिर भी कुछ लक्षण बाद ही वो चश्मा काम करना बंद कर देता है। पेशेंट उसको चेंज करा लेता है, 2-4 महीने बाद फिर वो चेंज हो जाता है। तो फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लास नंबर अगर किसी पेशेंट में फील हो रहा है तो वो एक ग्लूकोमा का साइन हो सकता है, तो उसकी ग्लूकोमा स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत हाई प्रेशर की वजह से पेशेंट को आँखों में पेन हो सकता है। आँखों में दर्द होना ये एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का एक साइन है। ओपन एंगल ग्लूकोमा में जनरली पेन नहीं होता है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में जो सडन अटैक होते हैं एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा के, वो पेन, हेडेक, वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस बन जाती है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा की। पेशेंट को स्मोकी फील हो सकता है, उसको ऐसा लगेगा जैसे सब चीज़ें दिख तो रही हैं लेकिन कुछ रूम में अगर वो बैठा है कि कुछ धुआं सा भरा हुआ है, हर चीज़ धुंधली धुंधली सी, क्लियर भी दिखती रहती है लेकिन स्मोकी फील्ड हो जाता है पेशेंट का। तो ये सिम्टम भी कुछ पेशेंट में देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें
तो ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया, चाहे वो दवाओं के माध्यम से है, लेज़र के माध्यम से है या ऑपरेशन के माध्यम से है, उसका सिर्फ एम ये है कि हम पेशेंट की बची हुई रोशनी को बचा सकें। जो रोशनी पेशेंट की चली जाती है वो किसी भी उपलब्ध माध्यम से लौटाई नहीं जा सकती। तो दोस्तों, ग्लूकोमा से रिलेटेड अब मार्केट में बहुत से ड्रग्स ऐसी अवेलेबल हैं जो ग्लूकोमा को कंट्रोल करने के लिए बहुत अधिक कारगर हैं। इसमें कई कैटेगरी हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एक्वस का प्रोडक्शन कम करती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं उसका ड्रेनेज बढ़ाती हैं, कुछ ड्रग्स में दोनों ही कॉम्बिनेशन रहते हैं, वो एक्वस को भी कम करती हैं और ड्रेनेज को भी बढ़ाती हैं। तो है कि आप सोसाइटी में सबको प्रमोट करें कि वो अपना स्क्रीनिंग कराएं। 40 इयर्स की एज पे स्क्रीनिंग कंपलसरी है। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे स्पेसिफिकली पूछें कि सर हमारा प्रेशर कितना है आँख का। तो जितने भी कुशल नेत्र चिकित्सक हैं वो अपने प्रोटोकॉल्स इस तरह से क्लिनिकल सेटअप में फॉलो करते हैं कि हर पेशेंट का प्रेशर मेजरमेंट, उनका ग्लूकोमा से रिलेटेड स्क्रीनिंग, इवैल्यूएशन सब किया जाता है। तो आपको सिर्फ स्क्रीनिंग करानी है एक अच्छे नेत्र चिकित्सक से। ये टाइमली डायग्नोज हो जाएगा और जब समय से इसकी डायग्नोसिस बन जाती है तो इसका इलाज मेरे दोस्तों बहुत ही सिंपल, बड़ा सरल और ऐसा है कि आप इसको हमेशा के लिए कंट्रोल करके रख सकते हैं और अपनी रोशनी को, अपनी रोशनी के दायरे को हमेशा के लिए बचा के रख सकते हैं और इस सुंदर दुनिया का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।